तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम, चंडीगढ़ में है। और अभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ दादी को लेके इंदिरा हॉलीडे। इंदिरा हॉलीडे में बेसिकली टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पीजीआई, तो वहाँ पे डेट्स नहीं मिलती है टेस्ट की, तो कुछ भी टेस्ट होते हैं वो हम इंदिरा हॉलीडे से करवाते हैं, क्योंकि वहाँ के वो ले लेते हैं टेस्ट। मम्मी तो रात को ही चले गए थे दादी के घर सोने के लिए, जैसे रोज जाते ही हैं, तो मम्मी वहीं पे है अभी। जी, मम्मी ने यहीं पे पराठे बना लिए थे, पराठे खा लिए हैं। अब हम निकलते हैं यहाँ से 24 सेक्टर इंदिरा हॉलीडे के लिए। दादी आ गए हैं बाहर, मम्मी अभी ताला लगा के आएंगे। और ये एक अंकल यहाँ पे खड़ा के चले गए, ऐसी मैंने आगे लगा रखी थी, उन्होंने यहाँ पे लगा दी। और ये है स्वर्गीय श्री नत्था सिंह शाखा निवास। एक्चुअल में कोइंसिडेंस ऐसा है कि मेरे दादाजी और मेरे नाना जी का नाम सेम है। दादाजी का नाम भी नत्था सिंह था और नाना जी का नाम भी नत्था सिंह जी था, और दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। तो अभी आ गया हूँ मैं पार्किंग लगाने के लिए। ये जो 24 सेक्टर मंदिर है, मंदिर के पास में जहाँ पे ये कुलचे छोले वाला बैठता है यहाँ पे, क्योंकि आज कुछ शायद वहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा है इंदिरा हॉलीडे में, तो उस वजह से पार्किंग नहीं है अंदर। फालतू में आ गए, क्योंकि उन्होंने बोला होगा कि मंगलवार और वीरवार को आंखों का डॉक्टर नहीं बैठता है, और मम्मी के दिमाग में था कि मंगलवार और वीरवार को बैठता है। वाह, मतलब उम्र हो रही है ना, तो पता चल रहा है। उन्होंने बोला होगा नहीं बैठता है, मम्मी को लगा बैठता है, तो फालतू में आगे अब दोबारा फिर आना पड़ेगा। तो अभी वापस जा रहे हैं। देख लो कितनी दूर दूर तक लगी हुई है पार्किंग है, दोनों तरफ, इधर भी उधर भी, मतलब 1.5-2 किलोमीटर तक ये सारी पीजीआई की पार्किंग है। और जो पीजीआई के अंदर जो पार्किंग में गाड़ियां हैं वो अलग हैं, और ये जो बाहर, क्योंकि अंदर पार्किंग ही नहीं मिली होगी, कितनी दूर दूर लगा के गए होंगे। अब यहाँ से लगा के पैदल गए होंगे, फिर कितना बुरा हाल है हॉस्पिटल्स का। तो दोस्तों, पीजीआई जो है वो चंडीगढ़ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे जम्मू, हिमाचल, पंजाब, कैथल, हरियाणा, हिसार सब लोग आते हैं वहां से इलाज करवाने। अंदर की पार्किंग तो फुल है, बाहर की भी पार्किंग फुल है। इस हिसाब से नंबर नहीं आते हैं। अगर टेस्ट करवाना होता है, जैसे दादी के टेस्ट हम इंदिरा हॉलीडे में क्यों करवाते हैं, क्योंकि पीजीआई में टेस्ट करवाने की एक डेट लोगे ना, महीने 2 महीने की मिलती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे 2025 आ रहा है, आगे हमें और ऐसे हॉस्पिटल्स बनाने होंगे जिससे लोगों को सहूलियत मिले। लेकिन सरकारें क्या कर रही है, वो आप लोग खुद समझो उस चीज को। जिन लोगों को तकलीफ होती है, 2-2 महीने 3-3 महीने की ऑपरेशन की डेट मिलती है, उन्हें पता है वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। लेकिन हम उस तरफ काम नहीं कर रहे हैं। हम काम कहाँ कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए, कुछ और ही। एक छोटी सी सोचने वाली बात है, अगर ये पीजीआई हॉस्पिटल ना होता, नॉर्मल सा हॉस्पिटल होता, तो आज यहाँ पर जो इतने दूर दूर से लोग इलाज करवाने आते हैं, और जो लोगों का एक ट्रस्ट बना हुआ है पीजीआई के ऊपर, तो वो नहीं होता। तो ये सारे लोग कहाँ जाते, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते, नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत लोग जाते। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो जाता है वो तो अपनी खाल उधार के आता है ना, क्योंकि भाई लोन लेने पड़ते, वो तो लूट लेते हैं अच्छे से। तो इतने लोग कैसे सरवाइव करते हैं। और अभी भी दिक्कतें हैं इनको, क्योंकि जो दूर से आ रहा है उसको यहाँ पे एक रूम लेना पड़ता है रेंट में, क्योंकि हम सुनते रहते हैं ना, कई लोग मिलते हैं, जैसे एक कोई माँ थी, तो उनके कोई छोटा बच्चा था, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, तो 2 महीने तक उन्होंने यहाँ पे नया गांव में रेंट पे लिया था रूम, क्योंकि वो हिमाचल के थे, बार बार आना जाना मुश्किल हो रहा था, तो यहाँ रेंट पे रह रहे थे। कितनी मतलब दिक्कतें हैं देखो। ऐसे में ना, एक बच्चे की तबीयत खराब है और हिमाचल से स्पेशल उनको चंडीगढ़ आना पड़ रहा है, और इतनी, तो ये चीजें तो ऐसी होनी चाहिए। ये जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में है, क्योंकि ये यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी के अंडर आ रहा है ये। जैसे दिल्ली में भी है बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बट मुझे लगता है जैसे हरियाणा में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि जो हरियाणा के आसपास के लोग हैं वो हरियाणा में जाए, हिमाचल में होना चाहिए, जम्मू में होना चाहिए। वही है, इन चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो फिलहाल हमने खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद ये है चबूतरा, गांव से चबूतरा आया है, और ये बहुत ही स्वाद होता है। तो मम्मी ने चबूतरे को काट दिया है, अब मजेदार चबूतरा खाते हैं। ये खाने में इतना अल्टीमेट होता है ना, इसमें बस थोड़ी सी चटनी, नमक, मिर्च वगैरह और चीनी डाल दो, हाय हाय, मज़ा आ जाता है भाई, मज़ा आ जाता है। ये हो गया। और जो हम खटाई बनाते हैं ना, खटाई, आय हाय, सर्दियों में और धूप में बैठ के खाओ। पर मैं धूप में बहुत कम बैठता हूँ, लेकिन जो लोग धूप में बैठते हैं, धूप में बैठ के खाओ, आय हाय, स्वाद। 4 साल का बच्चा है, इसका नाम अनमोल है। ये देवार गांव कोर्ट ब्लॉक से लेकर आए पुलिस इनको, जिसपे गुलदार ने एक स्क्रैच मारा था, सर पे स्क्रैच है इसके। तो अभी हमने इसको प्राइमरी मैनेजमेंट उसका कर दिया है। देवार गांव आपको पता है, मैं काफी बार जाता हूँ। मेरी मम्मी की बड़ी बहन है, उनका गांव है, ससुराल है। तो जो मेरे इनू व्लॉग्स यूके 12 वाले भाई है, इंदर भाई, उनका गांव है। और वहां पर क्या हुआ कि एक छोटे बच्चे को बाघ ने, गुलदार ने अटैक करा उसके ऊपर, वो भी दिन दिहाड़े।
पौड़ी जिले के देवार गांव में आंगनबाड़ी से घर लौट रहे 4 वर्षीय बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार ने बच्चे पर छलांग लगाई, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी के हल्ला मचाने पर वह भाग गया। हमले से बच्चे के सिर पर नाखूनों की हल्की खरोंच आई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। और ये स्कूल से आ रहा था आंगनबाड़ी से, मैं लेने गई थी तो बाग में नाखून लगा दी और अभी तो इंजेक्शन लगा के डॉक्टर ने और 2-3 इंजेक्शन और टोल रखे उन्होंने। तो कितनी बड़ी घटना है ये। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उसके पिताजी नहीं हैं, सिर्फ माताजी हैं और बड़ी 2 बहनें, अकेला लड़का है वो। उस माँ पे क्या गुजर रही होगी इसका आइडिया कोई नहीं लगा सकता है, ना तो उत्तराखंड सरकार लगा सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, उत्तराखंड में सुनने में आता रहता है कितने बच्चों को अभी तक मार चुके हैं गुलदार, भालू, चाहे बड़े लोग हों बच्चे हो, कितनों को अपना निवाला बना चुके हैं। और देवार गांव में इससे पहले भी 4-4, 5-5 बाघ एक साथ देखे गए हैं। उस समय मेरे जो भाई हैं इंदर भाई, वो गांव में ही रहते थे। बीते बुधवार को एक 4 साल का बच्चा आंगनवाड़ी से लौटते वक्त गुलदार के हमले में घायल हुआ था। उस मासूम की चीख अभी भी गांव में गूंज रही है, लेकिन दर्द की ये कहानी यही नहीं रुकी। गुरुवार यानी आज सुबह पौड़ी मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर सत्यखाल के पास गजल्ट गांव 42 साल के राजेंद्र नौटियाल रोज की तरह मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे थे। भोर की शांति में शायद उन्हें भी क्या पता था कि घात लगाए बैठा एक गुलदार उनकी राह देख रहा है। सुबह 7:30 बजे अचानक हमला, राजेंद्र की मौके पर ही मौत और गुलदार उन्हें घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया हमला इतना अचानक, इतना तेज था कि किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिला। गुलदार व्यक्ति को जंगल की तरफ घसीटते ले गया और कुछ ही पलों में एक परिवार का सहारा छिन गया। राजेंद्र दूध बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। अब वो बच्चे किससे पूछें, पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए। पूरा इलाका दहशत में है। गुस्सा इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर दिया और साफ कहा जब तक बड़े अधिकारी नहीं आएंगे अंतिम संस्कार नहीं होगा। लोगों का आरोप भी कड़वा है और कड़वा सच भी। हर बार सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारी भेजकर औपचारिकता पूर्ण कर दी जाती है। आपको ये भी बता दें, विभाग जब पहुंचा, टीमों ने इलाके में पिंजरा लगाने, गश्त बढ़ाने और गुलदार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की बात की। हर सप्ताह नई घटना, नया हमला, नई मौत। और सरकार तो इससे पहले भाई गांव में ही रहते थे, बच्चे भी गांव में ही रहते थे। बच्चों की शिक्षा के लिए, स्टडी के लिए उन्होंने पलायन करा है उत्तराखंड से चंडीगढ़। अभी 2 साल हुए उन्हें यहाँ आए हुए और यही रीज़न है वहाँ पर, क्योंकि एक तो वहाँ पे शिक्षा फैसिलिटी नहीं है, स्टडी की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है और भी बहुत सी दिक्कतें हैं, इसीलिए पलायन हो रहे हैं। और आज भी 2025 में भी, अब 2025 खत्म हो गया, 26 आने वाला है, आज भी वहीं की वहीं सिचुएशन है। तो हमारी सरकारें कर क्या रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ वोट दे के चुप हो जा रहे हैं, या हमारी फेवरेट सरकार है। तो वही बात है ना कि हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जिस वजह से दिक्कतें हो रही है। देखो, जिन लोगों की अच्छी नौकरी है, अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, पैसा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग उस दिक्कतों से गुजर रहे हैं, जिनको उस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग जानते हैं उस पीड़ा को। और उस पीड़ा का मजाक बनाया जाता है अगर सरकार से सवाल पूछो कि जो आम जनता है, आम जनता के लिए सुविधाएं नहीं दी जाती है। अगर अभी इन सभी मंत्रियों को बोलो तुम देहरादून छोड़ के पहाड़ों में जाओ, अपने गाँव में रहने जाओ, जो तुम्हारे पितरों के गाँव है, वहाँ पे अपने घर बनाओ, कंपलसरी कर दो इनका कि भाई तुमने वहीं रहना है। उसके बाद देखो कैसे नहीं चीज़ें चेंज होगी। जब इनको खुद वहाँ से गुजरना पड़ेगा, वहाँ पे गुलदार का अटैक होगा, इनके बच्चों के लिए खतरा होगा, इनके परिवार के ऊपर खतरा होगा, तब देखो चीज़ें कैसे सेट नहीं होती है। लेकिन ये खुद तो देहरादून में बैठे हैं सारे मंत्री, ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है, तो फिर कहाँ से चीज़ें सही होगी। पूरा जाम लग गया और देखो एम्बुलेंस भी फंसा दी है। मतलब लोगों की ना इतनी बेवकूफ़ी है, लोगों को पता ही नहीं है कुछ। ये देखो एम्बुलेंस फंसा दी है क्योंकि यहाँ पे 32 का हॉस्पिटल है, वहाँ जा रही होगी, देखो पूरे जाम में फंसा दिया। और जबकि ये लाइटें हैं, पता नहीं लाइटों के बीच में कैसे इतना तगड़ा जाम लगा दिया इन्होंने। सारी गाड़ियाँ ऐसे फंसी है, ना कोई आगे हो सकती है ना पीछे। वो देखो बेचारा वो सायरन ही मार रहा है। पापा ने कहा कि मोमोज लेके आना, थोड़ा सा टेस्ट खराब हो रखा है, तो मोमोज लेके जा रहा हूँ अभी। 10 पीस। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। मैंने बोल